कॉल आया था, बोला गया था कि हम एसएसबी द्वारा हम बोल रहे हैं भिट्ठा मोड़ से कि हमको सिलेंडर चाहिए 22 सिलेंडर 19 केजी गाड़ी लेके भिजवाए हैं जब, तो बोला कि हमसे आप पेमेंट रिसीव कर लीजिए। तो हमने इसको स्कैन किया रिसीव मनी पे करने के बाद जो है सो बोला कि आप 1 रुपया आप डालिए। 44,500 का बिल था। तो हमने स्कैन जब किए तो स्कैन करने के बाद सक्सेसफुल हो गया। जब अकाउंट हम चेक कर रहे हैं अपना तो मेरे अकाउंट से क्रेडिट होना था वो डेबिट हो चुका था। सिस्टर का शादी है 13 मार्च को, उसी के लिए पेमेंट था बचा हुआ, वही कर्जा लेके हम शादी का करना था। अब वो पेमेंट कर चुका है तो अब क्या कर सकते हैं। अभी के समय में साइबर फ्रॉड जिस तरह से दिन दोगुना रात चौगुना की तरह बढ़ रहा है, पुलिस के लिए तो एक चैलेंज है ही यह। इसके अलावा जो लोग इसके शिकार होते हैं उनके लिए भी यह बड़ा ही दुविधापूर्ण स्थिति हो जाता है, क्योंकि अमूमन जब उन लोगों की तरफ से कोई कॉल आता है किसी साइबर फ्रॉड का, तो वो आपको मीठी मीठी बातें बोलकर इस तरह से अपने मोहपाश में फंसाते हैं कि आपको तो पहले बार यकीन ही नहीं होगा कि वो आपके साथ फ्रॉड करने जा रहे हैं। और उसके बाद एक सेकंड का कुछ हिस्सा जो है लगता है उनको, और आपके खाते से सारे पैसे कट जाते हैं। उनको जो मर्जी होती है उतने पैसे वो काट लेते हैं, उड़ा डालते हैं। ऐसी ही एक वानगी हुई है यहाँ हमारे मधुबनी जिला के मधवापुर प्रखंड मुख्यालय में ही। मेसर्स महेश्वरा इंडियन सर्विसेज जो यहाँ के प्रतिष्ठान है, यहाँ इंडियन गैस की एजेंसी है, उस गैस एजेंसी में भी इसी तरह का एक साइबर फ्रॉड हुआ है अभी हाल ही में। और हम लोग उसी सिलसिले में आज महेशिरा इंडियन गैस एजेंसी पे पहुंचे हुए हैं। हमारे साथ वो पीड़ित व्यक्ति हैं जो यहाँ के प्रबंधक हैं और जिनके साथ यह साइबर फ्रॉड किया गया है, वो हमारे साथ हैं। सबसे पहले अपना परिचय देंगे, नाम बताएंगे अपना। मेरा नाम विकास कुमार हुआ, पिताजी का नाम कामेश्वर भगत, विलेज मोहना, पोस्ट तेवाड़ा और पीएस कटरा और डिस्ट्रिक्ट मुजफ्फरपुर। और हम यहाँ 2 साल से कार्यरत हैं। अच्छा, यहाँ प्रबंधक के तौर पर आप काम करते हैं? जी। अच्छा, उस दिन जब आपको कॉल आया था उस दिन, तो क्या कह के वो लोग बात किए? हमारे पास जो कॉल आया था 11 बज के करीब 26 मिनट पे कॉल आया था। बोला गया था कि हम एसएसबी द्वारा हम बोल रहे हैं भिट्ठा मोड़ से, जो कि यहाँ पर नियर में जितना एसएसबी कैंप है हम ही सर्विस देते हैं उनको। तो वहाँ से भी जाता है सर्विस। तो हमको कॉल आया एजेंसी सर्विस नंबर पे कि हमको सिलेंडर चाहिए 22 सिलेंडर 19 केजी 90 केजी का जो होता है कमर्शियल सिलेंडर, उसके लिए। तो हमने जब बात किए तो बोले ठीक है हो जाएगा। सो अभी डिलीवरी बॉय हमारे पास नहीं था अवेलेबल, क्योंकि सर्विस के लिए गांव में गया हुआ था। तो हम उनको टाइम दे दिए थे कि शाम में आपको इवनिंग में 5 बजे हम डिलीवर करवा देंगे। तो उसके बाद जो है सो बार बार कॉल आया, तो उसको हम जल्दी सॉर्ट आउट करने की वजह से फिर हम डिलीवरी बॉय को बुलाए और उसके बाद हम सिलेंडर लेके गाड़ी लेके भिजवाए हैं जब, तो ठीक। अच्छा, किस एसएसबी कैंप का नाम बताया? भिट्ठा मोड़ के छोटा भिट्ठा है ना, वहाँ पर का लोकेशन बतलाया गया। तो हम वहाँ भेजने से ठीक पहले जब वहाँ बात तो हमसे तो नहीं हो पाई, क्योंकि उधर जो है सो इंटीरियर जगह है तो फ़ोन भी जल्दी नहीं लगता है डिलीवरी बॉय को। तो हमको कॉल आता है कि मेरा सीनियर अधिकारी आपको जो है सो आपको फ़ोन करेंगे, उससे आप पेमेंट का बात कर लीजिएगा। क्योंकि हम पेमेंट बना चुके थे उनका मैनुअली, हम बोल दिए थे कि आप मैनुअली पेमेंट ले लीजिएगा। तो इसके लिए जो है सो कॉल आया तो बोला कि हम जो है सो इंडियन आर्मी एसएसबी द्वारा जो बात कर रहे हैं से आप पेमेंट रिसीव कर लीजिए। तो हम उसको बोले कि रिसीव जो है सो सर आपको मैनुअली आपको बिल भेज दिए हैं, आप वहाँ पेमेंट कर दीजिएगा। तो नहीं, आपका डिलीवरी बॉय आ चुका है मेरे पास, आप पेमेंट रिसीव कर लीजिए। हम लोगों को ऐसे ही रिसीव किया जाता है। तो हम अच्छा, आपके डिलीवरी बॉय वहाँ पहुँचे थे, ये जानकारी उन लोगों को थी? जी, वो बोल रहा था कि मेरे यहाँ पे पहुँच गया है। इसका मतलब है कि कोई लोकल इन्वॉल्वमेंट भी इसमें होगा, क्योंकि वो ऐसा संभव है। क्योंकि जिस तरह से आप बता रहे हैं कि वहाँ आपकी गाड़ी पहुँची तो उन लोगों ने बताया कि आपका गाड़ी आ गया है, ये हम देख रहे हैं ऐसे। जी। तो जब तक हमारे पास आया तो उसके बाद बोला QR कोड हम भेज रहे हैं, जिसमें इंडियन आर्मी का लोगो भी लगा हुआ है।
इसका हमने ये अथी करवा लिए हुए हैं। तो सबसे बड़ी बात है कि ये जो साइबर फ्रॉड करने वाले जो कॉलर होते हैं वो जानते हैं, वो जनता की और आम लोगों की भावनाओं को समझते हैं। तो वो लोग कुछ इस तरह की बातें करते हैं जिससे आप यकीन आपको नहीं हो पाएगा और आप सीधा सा उससे प्रभावित हो जाएंगे। मसलन वो लोग क्या बताते हैं, कभी अपने आप को दिल्ली पुलिस साइबर सेल से बताते हैं, कभी क्राइम ब्रांच से बताएंगे। और यह जो मामला अभी फिलवक्त का जो मामला है, उस मामले में इंडियन आर्मी का ये सिंबल है, ये यूपीआई आईडी है। और इंडियन आर्मी का यूपीआई आईडी बता करके इन लोगों को ठगा जाता है, क्योंकि उन लोगों को पता है, ऐसे साइबर फ्रॉड करने वाले लोगों को पता है कि इंडियन आर्मी, एयरफोर्स, क्राइम ब्रांच, इस तरह के बात को अगर वो रखते हैं जिन्हें उनको ठगना है या जिन्हें अपना शिकार बनाना है, वैसे लोगों के पास, तो लोग जो हैं इन चीजों को विश्वसनीय मानते हैं, रिलायबल मानते हैं। तो उस चक्कर में जो है ये लोग इस तरह का कृत्य करते हैं जी। तो कॉल आया तो हमने इसको स्कैन किया रिसीव मनी पे करने के बाद जो है सो बोला कि आप जो है सो 1 रुपया आप डालिए। 1 रुपया का जब हम स्कैन किए तो हम यूपीआई मांगा, तो हम उससे क्वेश्चन किए कि भाई यूपीआई मांग रहा है, तो वो बोला कि आप हम लोगों को जो है सो ऐसे रिसीव होता है, आप डालिए यूपीआई, कुछ भी नहीं होगा। तो हमने भी सोचे कि 1 रुपया है, कोई दिक्कत नहीं है, कि चलो 1 रुपया अगर चला भी जाता है तो कोई अफसोस नहीं है। तो हमने 1 रुपया डाले और उसी वक्त शाम 5 बजे की बात है कि जितना डिलीवरी बॉय आता है वो तभी यहाँ पे आया हुआ था और हिसाब लेते हैं हम ही। उसके बाद जो है सो उसमें हम थोड़ा व्यस्त हो गए थे और उस वक्त हमने 1 रुपया जब डालने के स्कैन करने के बाद यूपीआई जब पिन डाले हैं तो उसके बाद मेरे अकाउंट में अवेलेबल जितना बैलेंस था उससे ज़्यादा 1 रुपया हो गया और स्टेटमेंट हमने नहीं चेक किया। उसके बाद फिर हमको दोबारा करवाया गया, जो 44,500 का बिल था। तो हमने स्कैन जब किए तो स्कैन करने के बाद सक्सेसफुल हो गया। जब अकाउंट हम चेक कर रहे हैं अपना, तो मेरे अकाउंट से क्रेडिट होना था वो डेबिट हो चुका था। अच्छा। उसके बाद कॉल पे जो बात किए वो कॉल काट दिया गया। उसके बाद इधर से फ़ोन किए तो फ़ोन स्विच ऑफ आ रहा था। उसके बाद कोई बातचीत नहीं हुई है। अच्छा, तो देखिए ये किस तरह से ये काम किया गया है कि पहले तो एक यूपीआई का जो है क्यूआर कोड वो लोग भेजते हैं साइबर फ्रॉड करने वाले, और उस क्यूआर कोड को यह कहकर भेजते हैं कि आप इसको स्कैन करके इस पे 1 रुपया भेजिए। हालांकि वो 1 रुपया भेजते नहीं है आपको, उससे पहले ही वो क्या करते हैं, आपके यूपीआई आईडी पे, जैसा इनके साथ भी हुआ है, आप देख पा रहे होंगे, ये हमारे सामने ये जो रखा हुआ है, इस पे 2 रुपया जो है इनके यूपीआई आईडी पे भेज दिया गया है पहले ही। और तब इन्होंने जब यूपीआई आईडी स्कैन किया और पेमेंट किया तो इनका 1 रुपया इसमें कट गया। तो इनको लगा क्या कि 1 रुपया इनके खाते में आ गया है टेस्टिंग मोड के लिए, लेकिन दरअसल उसी चक्कर में उस साइबर फ्रॉड करने वाले ने क्या किया था, उसने इस तरह से जाल बिछा रखा था कि वो आपको 1 रुपया पेमेंट नहीं करता है, कि आपको ये विश्वास जरूर दिलाता है कि हम आपको 1 रुपया पेमेंट करेंगे, यूपीआई आईडी इसीलिए भेज रहे हैं, लेकिन वो क्या करते हैं कि पहले आपके खाते पे 2 रुपया भेज देते हैं, फिर 1 रुपया काट लेते हैं और फिर आपको विश्वास दिलाते हैं कि आपके खाते में 1 रुपया बढ़ गया होगा। कहीं से भी ऐसी बात नहीं है कि वो आपके खाते पर 1 रुपया ट्रांसफर करते हैं, नहीं, वो 1 रुपया खुद काटते हैं, 2 रुपया उससे पहले ही आपको भेज चुके होते हैं, जैसा यहाँ पे ये लोग भेज चुके हैं। और सबसे बड़ी बात है कि ये यूपीआई आईडी का जो डिटेल्स है वो भी इन्होंने बैंक से निकाला है, जिसके हिसाब से ये भारत पे यूपीआई आईडी से जो है ये उस प्लेटफॉर्म से बनाया गया है। और उसमें यहाँ यस बैंक का कोई खाता है, वो खाता नंबर भी यहाँ दिया हुआ है, और यस बैंक के ही यूपीआई आईडी से यह फ्रॉड इनके साथ हुआ है। और जैसा कि यूपीआई आईडी से देखने से पता चल रहा है तो इसमें अमित कुमार करके एक नाम आ रहा है। तो ऐसा संभव है कि वह जो फ्रॉड करने वाला व्यक्ति है, जो जिसने पैसे उड़ा दिए हैं अपने मुंह पास में फंसाकर, वो अमित कुमार के नाम से यूपीआई आईडी, उसी यूपीआई आईडी से उसने पैसे उड़ाए हैं। इसका मतलब 2 बार आपके खाते से पैसे कटे हैं, तो 2 बार आपने यूपीआई का पिन दिया होगा जी। 1 रुपया का पहला बार और उसके बाद दूसरी बार 44,500 का। अच्छा, लेकिन वो पेमेंट का ये आपको मैसेज नहीं आ रहा था? मैसेज भी नहीं आया। जब डिटेल्स हम खोजे, जब डिटेल्स देखे तब मेरा जो है सो देखे स्टेटमेंट में मेरा पेमेंट कट चुका था।
तो ये लोग इस तरह से शिकार बनाते हैं लोगों को कि उन लोगों को कहीं से भी इस तरह के यकीन ना करने की कोई गुंजाइश ना रहे। और इसी दरमियान उन लोगों ने महेसरा इंडियन जो ग्रामीण वितरक एजेंसी है मधवापुर की, उसके प्रबंधक को अपना शिकार बनाया है। और इससे कुछ दिन पहले की बात है, लगभग 2 महीने पहले भी एक और इंडियन के ही एक गैस एजेंसी के साथ भी यह सेम इसी तरह की वारदात हुई थी। 45 या 55 हजार रुपये उस मामले में भी वहां साइबर फ्रॉड करने वालों ने उड़ा दिए थे। अच्छा, अभी की जो वस्तु स्थिति है उसमें आप इसकी शिकायत कहीं किए हैं? जी, साइबर क्राइम को हमने उसी रात में इन्फॉर्म कर दिया। पेटीएम द्वारा मेरा पेमेंट कटा था, पेटीएम का कस्टमर केयर को भी। किस साइबर क्राइम को किए हैं, मतलब आपने साइबर क्राइम भारत सरकार वाला जो होता है पोर्टल ऑनलाइन वाला जो ऑनलाइन पे पोर्टल पे हमने कंप्लेन किए 10 से 11 बजे। और पेटीएम द्वारा टोल फ्री नंबर जो होता है उस पर भी कंप्लेन हम दर्ज करवाए हैं। उसके बाद शनिवार को जब कांड हुआ तो उसके बाद शनिवार और रविवार ये दोनों बैंक जो है सो बंद था। मंडे को हम जाके बैंक में भी कंप्लेन दर्ज करवाए हैं, जो कि उसका कंप्लेन नंबर हमारे पास भी है। ठीक है। उसके बाद जो है सो थाना महोदय को भी एप्लीकेशन दिए हैं। एप्लीकेशन देने के बाद फिर एसएसबी वाले को भी इन्फॉर्म किए, उसको भी एप्लीकेशन दिए हैं। जी, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हो पाई। इन्हें साइबर तो हम लोगों का यह न्यूज़ दिखाने का भी ये तात्पर्य ये है कि लोग ऐसे साइबर क्राइम करने वाले लोगों के मुंह पाश में ना फंसे। और ये लोग जो भोले भाले लोगों को बड़े बड़े लुभावने वादे कर करके, और जैसे आपके साथ जो हुआ, आपको जो 20 सिलेंडर का या 19 सिलेंडर का, ये लोग 22 सिलेंडर का, तो 22 सिलेंडर का ऑर्डर लगाए। इन्हें भी लगा कि एक कोई पार्टी है जो मेरा 22 सिलेंडर खरीदने जा रहा है। और जब एसएसबी का नाम लिया गया तो थोड़ी सी विश्वसनीयता और बढ़ गई। आप लोगों को लगा होगा कि लोगों को पूरा भरोसा था कि हम लोग देते हैं, पहले से भी देते आए हैं। जैसे मधवापुर में है, बिहारी में है, परसा में है, और उधर भी जाते हैं, भिट्टा तरफ भी मेरा डिलीवरी जाता है सर्विस के लिए। कितना पैसा मिलता है आप बतौर प्रबंधक, आप काम करते हैं तो? मेरा 10,000 रुपया दरमाहा है जी। तो आपको तो अचानक से जो इस तरह से आपके खाते से पैसे उड़े हैं, तो आपको तो आर्थिक चुनौतियों का भी सामना करना पड़ रहा होगा। जी, बहुत। सिस्टर का शादी है 13 मार्च को, उसी के लिए पेमेंट था बचा हुआ, वही कर्जा लेके हम शादी का करना था। अब वो पेमेंट कर चुका है तो अब क्या कर सकते हैं। मैं समझ सकता हूँ, ऐसे हालातों में किसी भी व्यक्ति की जो मानवीय संवेदना होती है वो अंदर तक जो है उसे झकझोर करके रख देती है। लेकिन हमारा इस न्यूज़ बनाने का तात्पर्य मीडिया लाइव न्यूज़ का ये है कि अब इस कड़ी के बाद हमारे इस स्थानीय क्षेत्र में कोई दूसरे व्यक्ति ऐसे साइबर क्रिमिनल्स के, साइबर फ्रॉड करने वाले लोगों के मुंह पास में, जाल में ना फंसें और वो अलर्ट रहें। हालांकि यह ऐसा संभव था कि जो 44,500 रुपया इनके खाते से कटा है, ये 44 लाख भी हो सकता था अगर इनके पास इस तरह की कैपेसिटी रहती। तो एक यूपीआई घुमाने का ही खेल होता है, बस आपको अपना पिन देना होता है और सारा काम हो जाता है। लेकिन जब कभी भी आप लोगों को ये बताया जाए कि आप फलाने यूपीआई आईडी मैं भेज रहा हूँ, इस पे आपको 1 रुपया बढ़ जाएगा, लेकिन इस चक्कर में कभी नहीं पड़ना है आप लोगों को, क्योंकि 1 रुपया बढ़ाने के नाम पे वो 2 रुपया आपको पहले ही भेज चुके होते हैं और फिर 1 रुपया अपना पेमेंट काट लेते हैं। आप इतना चेक नहीं करने जाते हैं कि आपका 1 रुपया, आप तो सीधा मतलब है कि आपका जो अकाउंट का बैलेंस था वो अमूमन आपको याद रहता है और उसमें 1 रुपया की बढ़ोतरी आपको नजर आ गई तो आप समझते हैं कि जो बंदा सही बोल रहा है जो भी बोल रहा है। और उसके बाद वह बंदा इस तरह का चूना लगाता है किसी को जिसकी आप परिकल्पना नहीं कर सकते हैं। विकास जी, आपके साथ जो दुखद घटना हुई है उस घटना को तो हम लोग नहीं रोक पाए, और लेकिन ये कोशिश जरूर है कि आपने अभी जो इसकी जो कार्रवाई के लिए जो आपने प्रक्रिया जो भी अपनाई है उस प्रक्रिया में आपको हर संभव सहयोग हम लोग करने का कोशिश करेंगे। हमारे जो तमाम दर्शक आपको देख रहे हैं, क्या संदेश देना चाहेंगे आप इस तरह शिकार बनने के बाद साइबर क्रिमिनल्स के हाथों? आजकल फ़ोन किसी माध्यम से आता है तो भरोसा नहीं करना चाहिए। खुद को आप जो है सो जब तक सामने न आए तब तक उसको विश्वास मत कीजिए। फ़ोन पे किसी फ्रॉड को पैसा भेजना या किसी थर्ड पार्टी को पैसा भेजना, ये कोई गलती नहीं। ओटीपी के बारे में भी बता दीजिए। ओटीपी के बारे में हमको जानकारी नहीं है,
तो मैं बता देता हूँ, ओटीपी भी मांगा जाता है। कई बार क्या होता है, आजकल जितनी ज़्यादा टेक्नोलॉजी बढ़ी है उतनी ही चुनौतियाँ भी बढ़ी हैं। और चुनौतियाँ ही क्यों कहेंगे इसको, ये भी कह सकते हैं कि जितना ज़्यादा विकास होता गया है दुनिया का, उतने ज़्यादा जो गंदे टाइप के लोग हैं, जिनको आप असामाजिक की श्रेणी में रखते हैं, असामाजिक तत्व हैं जो गलत काम करते हैं, वैसे गलत काम करने वाले लोगों के लिए भी इस आधुनिकता की बयार में तरह तरह के जो है ऑप्शन अवेलेबल हैं। अब उनके पास बहुत सारे विकल्प मौजूद हैं। तो उन विकल्पों में से एक विकल्प यह भी है कि वो कई बार क्या करते हैं, जैसे हम लोग अमूमन समाचार पत्रों में, टीवी चैनलों में, विभिन्न सोशल मीडिया सोर्सों से ये हमेशा देखते रहते हैं कि फलाना आदमी के साथ आज कोई साइबर फ्रॉड हो गया, या कभी किसी के साथ किसी तरह की कोई वारदात हो गई। तो ऐसे वारदातों में हमेशा आपसे या तो ओटीपी की डिमांड की जाएगी, या तो आपसे यूपीआई कोड का आपको पिन दबाने के लिए कहा जाएगा। तो हम लोगों की दरख्वास्त रहेगी आप सभी लोगों से, जितने भी लोग हमें देख पा रहे हैं, कि कभी भी अगर इस तरह का कोई कॉल अगर आप लोगों को आता है, तो सबसे पहले आपके घर में कोई पढ़ा लिखा है तो उससे अप्रोच करें कि भाई इस तरह की बात आ रही है, ये इस तरह के कॉलर हैं। या हो सकता है आपके घर में कोई अगर इतने परिपक्व नहीं है, मैच्योर नहीं है, तो फिर आपके अगल बगल में भी, ऐसा नहीं है, समाज में आजकल पढ़े लिखे लोग भी बहुत ज़्यादा हैं, तो आपके अगल बगल में जो कोई भी हो, जिन पे विश्वास करते हो, उन लोगों से यह चीज़ साझा करें। कभी भी साइबर फ्रॉड रोकने का एक जो सबसे मजबूत हथकंडा है, वो हथकंडा या उपाय ये है कि कभी भी अगर इस तरह की कोई कॉल अगर आपको आती है जिसमें लुभावने वादे किए जाते हैं, आप करोड़पति बन गए हैं, या इस तरह का कोई ऐसा चीज़ दिया जाता है कि अचानक आपको लगे कि आपके साथ बहुत बड़ा आपका किस्मत जो है बहुत तेज़ी से बदलने वाला है, आपको बहुत बड़ी एक सफलता मिल गई है, बहुत पैसा मिलने वाला है, खास करके अगर इस तरह की कोई बात आए, अगर कॉल के थ्रू आए, तो आप कम से कम एक बार अपने आस पड़ोस में जो आपके पढ़े लिखे लड़के हैं, जो नौजवान हैं, उनके साथ जरूर इस तरह की चीज़ों को साझा करें, ताकि ऐसे साइबर क्राइम करने वाले लोगों को हतोत्साहित किया जा सके। क्योंकि जिस तरह की चुनौतियां, खास करके जब हम बात करते हैं बिहार जैसे गरीब और पिछड़े राज्यों की, तो हमारे पास इस तरह की मैकेनिज्म भी नहीं है कि हम लोग साइबर फ्रॉड को तुरंत ये कर सके, उनको रिवील कर सके, उनका पता लगा सके। इस तरह की मैकेनिज्म की भी काफ़ी कमी है, क्योंकि हमारी पुलिस वैसे भी विभिन्न तरह की चुनौतियों से जूझती रहती है। लेकिन इस बहाने संदेश, हम लोगों का ध्येय यही है कि इस बहाने यह संदेश जाए हमारे आसपास के क्षेत्रों में कि ओटीपी कभी आपसे मांगा जाए अकारण, तो आप कम से कम अपने अगल बगल में पढ़े लिखे लोगों से इसकी चर्चा करें, और उसके बाद इस नतीजे पर पहुंचे कि उन्हें ओटीपी देना है कि नहीं देना है। कई बार ये लोग आपके एटीएम कार्ड का स्कैन करके क्लोन एटीएम कार्ड बना लेते हैं। विभिन्न तरह के साइबर फ्रॉड्स आजकल देखते ही होंगे, आते रहते हैं नजर में। और इसी उम्मीद के साथ कि हमारे क्षेत्र में कोई दूसरा व्यक्ति किसी भी साइबर क्रिमिनल का शिकार नहीं बनेगा, मीडिया लाइव न्यूज के लिए कैमरामैन मनोज सिंह के साथ मैं निखिल, धन्यवाद।